नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अकलतरा में चल रहे चौथी लाइन कनेक्टिविटी काम के चलते 10 और 11 अप्रैल को रद्द की गई 14 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। इनमें से जेडी पैसेंजर को आधे रास्ते ही चलाया जाना था। इन सभी को रिस्टोर कर दिया गया है। इस दौरान कोरबा रायपुर कोरबा के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को पैसेंजर बनाकर चलाने का फैसला लिया गया था। इस आदेश को भी निरस्त करते हुए हसदेव एक्सप्रेस को यथावत चलाने का आदेश जारी किया गया है। रेलवे के इस फैसले से रायपुर गेवरा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा और गोंदिया के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़ में गर्मी एक बार फिर जोर पकड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे दिन में तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ेगा। 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भीषण सड़क हादसे में कांस्टेबल मुनेन्द्र नेताम के परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल है। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने टक्कर में हुआ। जानकारी के मुताबिक उड़कुड़ा निवासी नेताम परिवार गुरुवार रात करीब 11 बजे शिवरांज में शादी से लौट रहा था। नाथिया नवा गांव के पास उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर में दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी कार में सवार 2 युवक भी घायल हुए हैं। पानी पिलाना यो तो धर्म है, लेकिन कोंडागांव जिले में जोबा पंचायत के आश्रित उसलीगुड़ा ऐसा गांव है जहां इसके मायने कर्ज हो जाते हैं। इस गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि किसी ने उधार में जितना पानी मांगा है, बदले में उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। न लौटाओ तो विवाद। दरअसल 345 घर और तकरीबन 2500 आबादी वाले इस गाँव में सार्वजनिक जल स्रोत के नाम पर सिर्फ 3 कुएं हैं। इनमें से 2 अप्रैल की शुरुआत से ही सूख चुके हैं। जो एक बाकी है उसका पानी भी अप्रैल अंत तक टिक पाने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलने पर किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। SC, ST और OBC वर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लागू होगी। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। योजना को जून से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में ही लागू करने की तैयारी है। योजना लागू होने पर छात्र अपने कॉलेज के पास किराए के मकान में रह सकेंगे। सरकार उन्हें प्रति माह आर्थिक सहायता देगी। रायपुर में प्रतिमाह 3000 रुपए, जबकि अन्य संभागीय मुख्यालयों में 2500 रुपए दिए जाएंगे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल में अब पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त नहीं होगी। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में शासकीय स्कूलों की तर्ज पर फीस लेने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को सालाना करीब 1500 रुपए तक फीस देनी होगी। इसमें लगभग 450 स्कूल फीस और शेष राशि शाला विकास समिति के मद में ली जाएगी। राज्य में वर्ष 2020 से शुरू हुए आत्मानंद स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 751 हो गई है। छत्तीसगढ़ में जनवरी से 8 अप्रैल 2026 के बीच 3 महीनों में 27 हत्या की घटनाएं सामने आई है। रायपुर से लेकर सरगुजा संभाग तक अलग अलग जिलों में हुई इन घटनाओं में एक समान पैटर्न सामने आया है, जहां रिश्तों में शक, अवैध संबंध और लव ट्रायंगल हत्या की वजह रही। इन घटनाओं में 7 पुरुष और 20 महिलाओं की जान गई है। इन घटनाओं में हत्या के तरीके भी अलग अलग और कई मामलों में बेहद क्रूर रहे। कहीं धारदार हथियार से गला काटा गया तो कहीं डंडे और ईंट से पीट कर हत्या की गई। कुछ मामलों में डुबोकर या चलती ट्रेन से धक्का देकर हत्या की गई, जबकि रायपुर में हत्या को सड़क हादसा दिखाने की भी कोशिश की गई।
12वीं बोर्ड की हिंदी की परीक्षा शुक्रवार को दोबारा हो रही है। इस बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। गोपनीयता और सुरक्षा को देखते हुए प्रश्न पत्रों के पैकेट में वन टाइम लॉक सिस्टम लगाया गया है। वहीं पूरी सामग्री जीपीएस लॉक युक्त कंटेनर के जरिए भेजी गई है। संभावना है कि इस व्यवस्था को आगामी परीक्षाओं में भी लागू किया जाएगा। इससे पहले पेपर लीक होने के बाद 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मंडल ने बताया है कि हिंदी विषय की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई है, जो कि दोपहर 12:15 बजे तक चलेगी। छात्रों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना तय रखा गया था और 9:05 पर उत्तर पुस्तिका मिली। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।